दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण सिंह बिष्ट एक खुशी भरा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसे सभी को मालूम है, प्रकृति का नियम है, पुराने पत्ते को झड़ना है, नए पत्ते को उगना है, आना है। तो इसी प्रकार हमारे असम राइफल महानिदेशक साहब का कार्यकाल जो कि 31 जुलाई को पूरा होने जा रहा है, उसके लिए उनके स्थान पर कैबिनेट ने 25 जुलाई को नए डीजी के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा जी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो कि जल्दी ही अपना कार्यभार संभालेंगे। जनरल विकास लखेरा पहले भी आईजी के तौर पर असम राइफल में अपनी सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा उन्हें बतौर जीओसी नागालैंड का अनुभव प्राप्त है। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा साहब असम राइफल के 33वें डीजी साहब होंगे, जो आने वाले कुछ ही समय में अपना कार्यभार संभालेंगे। 55 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा साहब ग्राम जखंड खासपट्टी टिहरी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जनरल विकास लखेरा साहब बचपन से ही अव्वल दर्जे के स्पोर्ट्समैन रहे हैं। वो क्योंकि फौजी भी हैं, स्पोर्ट्समैन ऐसे होना वाजिब है, और लेकिन वो अव्वल दर्जे के एक स्पोर्ट्समैन हैं। और देखने वाली बात इसमें यह भी है कि वो हर प्रकार का म्यूजिक बजाना भी जानते हैं। आप लोगों को पता ही है कि म्यूजिशियन आदमी काफ़ी रॉयल होता है, काफ़ी अच्छा आदमी इंसान में गिनती होता है। एक जो म्यूजिशियन जो होता है, तो वो एक म्यूजिशियन भी है, एक अव्वल दर्जे के म्यूजिशियन भी है। इन सब गुणों से भरपूर लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा साहब सभी को अपनी तरफ आकर्षित करके रखने में और यारी दोस्ती बढ़ाने में बिलीव करते हैं या विश्वास करते हैं, और वो एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा साहब इंडियन आर्मी के 4 सिख लाइट रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, यानी कि उनकी फेरेंस यूनिट जो है वो 4 सिख लाइट रेजिमेंट है। और इनकी जो शिक्षा हुई थी, वो शिक्षा दीक्षा जो हुई थी, वो डीएवी कॉलेज देहरादून, डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से हुई थी। ये उसके छात्र रहे हैं डीएवी कॉलेज के। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा साहब ने मेजर रैंक में जम्मू कश्मीर से आतंकवाद से निपटा है। कर्नल रैंक में नॉर्थ ईस्ट में ये आए थे। ब्रिगेडियर रैंक में इन्होंने पाकिस्तान को नाखून से चने चबुआए थे। और मेजर जनरल रैंक में इन्होंने आसाम, अरुणाचल प्रदेश यानी कि नॉर्थ ईस्ट उनकी भाषा बोल के उनको मुख्य धारा में जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया है। और महोदय के पिताजी श्री विष्णु प्रसाद जी सिख रेजिमेंट और बीएसएफ में डीआईजी रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सैनिक बहुल राज्य उत्तराखंड के सैनिक पुत्र लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा साहब, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जहां पर उत्तराखंड में असम राइफल के 20,000 पूर्व सैनिक निवास करते हैं, उसी असम राइफल के 33वें महानिदेशक के पद पर आसीन होंगे और कार्यभार संभालेंगे। तब जबकि असम राइफल पूर्व सैनिक संगठन अपने साथ हो रहे भेदभाव, पे और पेंशन अन्य सुविधाओं के लिए पिछले 8 साल से दिल्ली में न्यायालय के शरण में है, कोर्ट के शरण में है। जनरल विकास लखेरा साहब का असम राइफल के 33वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने में असम राइफल पूर्व सैनिकों में ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है जो असम राइफल से संबंध रखते हैं, चाहे वो विडोज हों, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हों, चाहे उन पर आश्रित रहने वाले लोग हों। उनमें काफ़ी खुशी का माहौल है, जो कि अपनी पहचान और असम राइफल की अपनी पहचान यानी कि आइडेंटिटी के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि देश में असम राइफल की अपनी कोई पहचान नहीं है आज के दिन में, ना ही उसे आर्मी अपनाने को तैयार है, ना ही पुलिस। इसलिए सभी लोग इस उम्मीद में है कि सैनिक धाम कहे जाने वाले उत्तराखंड के निवासी सैनिक पुत्र लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा साहब असम राइफल को उसकी पहचान और असम राइफल के सैनिकों को उसका हक दिलाने में सफल होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा साहब असम राइफल को उसकी पहचान और असम राइफल के सैनिकों को उसका हक दिलाने में सफल होंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह की 1971 में ब्रिगेडियर लेखराज कुमार साहब जेकलाई को उसकी पहचान दिलाने, उसकी सही जगह दिलाने में कामयाब हुए थे और अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए थे। आज के लिए इतना ही।
और अगले नए नए समाचार मैं आप लोगों को असम राइफल के इस पे देते रहूँगा। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और लोगों में शेयर कीजिए, ताकि असम राइफल के बारे में अधिक से अधिक देश भर के नागरिकों में पता होना चाहिए कि असम राइफल का योगदान देश की सुरक्षा और विश्व युद्ध और अन्य जो भी लड़ाइयों में है वो सब मालूम होना चाहिए देश के प्रत्येक नागरिक को। इसलिए मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।